बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं जनरेटर की फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि फ्रीक्वेंसी किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी कि रोटेटिंग फील्ड टाइप जनरेटर और रोटेटिंग आर्मेचर टाइप जनरेटर में क्या फ़र्क होता है और रोटेटिंग फील्ड टाइप जनरेटर को हम क्यों तरजीह देते हैं उसके मुकाबले में। तो अब हम रोटेटिंग फील्ड टाइप जनरेटर को ही लेके आगे बढ़ेंगे, चूँकि प्रैक्टिकली हमारे यहाँ जनरेटर्स यही वाले यूज़ हो रहे होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के हवाले से सबसे पहले एक बात याद रख लें कि जो कुछ आज हम पढ़ेंगे ये सिंगल फेज़, थ्री फेज़, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कॉमन रहती है चीज़। फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी की जो कैलकुलेशन है, जो इक्वेशन है, वो सेम रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक सिर्फ दो चीज़ों पर होता है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर फार्मूला नोट डाउन कर लिया। ये फार्मूला क्या होता है इसको भी हम आज आपको क्लियर कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी के हवाले से आपका कोई भी कन्फ्यूजन है आपकी, तो आप ये पूरी वीडियो देख लें। इंशाल्लाह आपकी इस वीडियो के एंड तक सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, फार्मूला भी क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम इसके फार्मूले पर जाएं, सबसे पहले हमें दोबारा एक चीज़ रिपीट करनी होगी। जैसा कि हम बता चुके हैं कि रोटेटिंग फील्ड टाइप जनरेटर हमारे यहाँ यूज़ होते हैं। तो हमने ये एक सिंगल फेज़ जनरेटर दिखाया है। मान लें कि सिंगल फेज़ जनरेटर में एक वाइंडिंग होती है जिसके दो सिरे होते हैं ताकि हमें फेज़ और न्यूट्रल मिल सके। तो अगर हमने दो वाइंडिंग लगाई है तो वो सीरीज़ में लगा दी तो तब भी बात सेम ही रहेगी। तो सिंगल फेज़ जनरेटर में क्या होता है, हम रोटर पर मैग्नेट इस तरह लगा देते हैं। ये हमारे पास 2 पोल का रोटर है। जब हम इसको घुमाना शुरू करते हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, अब ये नॉर्थ हमारी इस वाइंडिंग को कट कर रहा है, साउथ इसको, फिर ये नॉर्थ हमारा इसको कट करेगा, साउथ इसको, इस तरह ये एक राउंड इसका पूरा हो जाएगा। तो जब भी वाइंडिंग को एक नॉर्थ और एक साउथ कट करेगा तो हमारी जनरेट होने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो साइकिल होगा, वो इस तरह होगा। यानी कि अगर नॉर्थ कट करने से हमारे पॉजिटिव में फ़्लो हो रहा है करंट, तो साइकिल हमारा इस तरह बन जाएगा। और जब इसी कॉइल को साउथ कट कर रहा है तो फिर ये उल्टी डायरेक्शन में चले जाता है, यानी कि नेगेटिव में। तो इस तरह हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जैसा कि हमने जनरेटर की बेसिक वाली वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर दी थी। उसमें हमने कंडक्टर घुमा रहे थे हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड घुमा रहे हैं, कंडक्टर हमारा रुका हुआ है। बात एक ही होगी दोनों केसेस में। तो एक साइकिल हमारा एक नॉर्थ और एक साउथ जब कट करेगा पूरी वाइंडिंग को, तो एक साइकिल प्रोड्यूस होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स कितने हैं वाइंडिंग में। वो सब चीज़ें वोल्टेज पे डिपेंड कर रही होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ईएमएफ इक्वेशन पे जाएंगे कि वोल्टेज, जो जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज हैं, वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर वोल्टेज चाहे लो वोल्टेज हो, मीडियम हो या हाई वोल्टेज का जनरेटर हो, ये चाहे तो सिंगल फेज़ हो या थ्री फेज़ हो, सारे केसेस में फ्रीक्वेंसी वाली जो चीज़ है वो सेम रहेगी। तो अब एक राउंड के लेने पर एक साइकिल कंप्लीट हो गया, लेकिन एक साइकिल हमारे लिए इनफ नहीं है। हमें 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चाहिए। जैसा कि हम फ्रीक्वेंसी की ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ़ साइकिल पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जितने नंबर्स होते हैं साइकिल्स के। तो हमारे पास 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमें तो 50 साइकिल्स पर सेकंड चाहिए। तो हमें 50 साइकिल्स पर सेकंड के लिए क्या करना होगा, इस 2 पोल के मैग्नेट को एक सेकंड में 50 बार घुमाना होगा। अब मान लें कि हमारा ये जो एक पोल है, ये पोल पेयर है, ये एक सेकंड में पूरा 360 का एक राउंड ले रहा है। तो जब ये एक सेकंड में एक राउंड लेगा तो हमारे पास एक सेकंड में एक साइकिल बनेगा। अगर ये एक सेकंड में 10 राउंड ले लेता है तो हमारे पास 10 साइकिल आ जाएंगे, यानी कि 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमें चाहिए 50 हर्ट्ज़ की, तो हमें 50 टाइम घुमाना होगा एक सेकंड में। अगर हमारे पास 2 पोल का एक मैग्नेट है जिसको हम घुमा रहे हैं, तो इसको 360 डिग्री पूरा एक सेकंड में 50 बार घुमाना होगा। तो एक सेकंड में 50 बार घुमाने का मतलब है कि उसको एक मिनट में कितनी देर घुमाना होगा, क्योंकि जनरेटर की जो स्पीड होती है वो हमेशा मिनट में शुमार की जाती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं इस फार्मूले के ऊपर। तो बस ये जो फार्मूला है ये बहुत ही सिंपल है, ये देखने में मुश्किल लग रहा होता है। NS से मुराद है हमारी सिंक्रोनस स्पीड, जिसको हम RPM में यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट में मेजर करते हैं। सबसे पहले समझ लें कि सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, यानी सिंक्रोनस स्पीड जिस स्पीड पर हमारा जनरेटर घूम रहा है। तो जनरेटर हमारा घुमा कौन सी चीज़ रही है, उसको हम कहते हैं प्राइम मूवर। प्राइम मूवर कुछ भी हो सकता है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, टरबाइन, कोई भी वो जो चीज़ घुमा रही है जनरेटर को, वो प्राइम मूवर है।
तो प्राइम मूवर उतनी स्पीड पे घूमेगा जितनी स्पीड पे हमें जनरेटर को घुमाना है। मसलन हमें 1000 आरपीएम पे घुमाना है, यानी कि 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट, कि वो 1 मिनट में 1000 चक्कर काटे। तो हमारा जो इंजन या जो भी प्राइम मूवर हमें मुंतखब करना होगा वो उसी हिसाब से करना होगा कि ये उसकी स्पीड सेम होनी चाहिए। तो सिंक्रोनस स्पीड का मतलब ये होता है कि प्राइम मूवर की और जनरेटर की स्पीड एक ही होती है और ये फिक्स स्पीड पर यानी कि कांस्टेंट स्पीड पर घूमता है, इसीलिए इसको सिंक्रोनस एसी जनरेटर भी कहा जाता है। तो बस सिंक्रोनस स्पीड क्लियर हो गई, ये हम आरपीएम में मेजर करते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड हमें कितनी चाहिए होगी, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो याद रख लेंगे फ्रीक्वेंसी, तो हमें पता है कि हमें 50 हर्ट्ज़ चाहिए। तो एफ से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, पी से यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोल्स हैं जो कि हम दिखा चुके हैं, 2 पोल के दिखाए हैं आपको हमने। इसी तरह ये 4 पोल हो सकता है, 4 पोल मैग्नेट होगा हमारे पास, तो उसमें 2 पेयर हो जाएंगे नॉर्थ साउथ के। पोल जितने ही बढ़ाते जाएं कम से कम तो 2 ही होंगे, 2 से कम नहीं हो सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जितने भी हो सकते हैं प्रैक्टिकली हम 4, 6, 8 इस तरह यूज़ करते हैं। तो नंबर ऑफ़ पोल्स हमें पता होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी पता है। 120 जो एक फ़िक्स वैल्यू है, ये कहाँ से आइए ये अभी हम आपको क्लियर कर देंगे। तो अब जैसा कि हमने बताया कि 1 सेकंड में जब ये हमारा रोटर घूम रहा है, 1 राउंड ले रहा है, एक दफ़ा नॉर्थ साउथ कट कर रहे हैं हमारी वाइंडिंग को, तो 1 साइकिल जनरेट हो रहा है। हमें चाहिए 50 साइकिल्स 1 सेकंड में। तो 50 साइकिल अगर 1 सेकंड में चाहिए और 2 पोल का ही हमारे पास जनरेटर है, तो रेवोल्यूशन पर मिनट कितने बनेंगे, यानी कि हमें 50 को 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 50 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, गालिबन हमारे पास आ रहा है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 को हमने 60 से किया तो 3000 हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 सेकंड में हमें इसको 50 बार घुमाना है 2 पोल के रोटर को, तो इसको मल्टीप्लाई किया 60 से, तो 1 मिनट में हमें 3000 बार घुमाना है। तो बस साबित हो गया कि 2 पोल का जनरेटर जिससे हमें 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसको हमें 3000 आरपीएम पर यानी कि 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट पर घुमाना होगा, तो हमें आउटपुट पर 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। किस तरह, दोबारा देख लें। यहाँ से हमारा रोटर घूमना शुरू हो रहा है, नॉर्थ से घूमना शुरू हुआ, दोबारा नॉर्थ पर आ गया, तो इसने एक रिवोल्यूशन अपना कंप्लीट कर लिया है। तो ये 1 मिनट में हमें 3000 रिवोल्यूशन कंप्लीट कराने इसको, जिसको हम कहते हैं आरपीएम यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट भी आप कह सकते हैं। तो हमारे जो छोटे जनरेटर्स होते हैं घरों में जो हम यूज़ करते हैं 1 kVA 2 kVA इस तरह के, उनकी स्पीड 3000 आरपीएम ही होती है, चूँकि वो 2 पोल के होते हैं। तो 2 पोल का रोटर जो है वो 3000 आरपीएम पे घुमाकर हमें 50 हर्ट्ज़ देगा। तो इस चीज़ को हम इस फार्मूले से साबित कर लेते हैं कि किस तरह। तो आप देख सकते हैं कि हमें स्पीड मालूम करनी है कि कितनी स्पीड से हमें जनरेटर को घुमाना है, तो हमें फ्रीक्वेंसी को 120 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 120 मल्टीप्लाई बाय 50, जो कि हमारे पास 50 हमें चाहिए। तो जो भी वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आ रही है 6000। 6000 को डिवाइड करना होगा पोल से, नंबर ऑफ़ पोल से, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पोल्स हैं 2, तो जब 6000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3000। तो बस इस तरह हम स्पीड मालूम कर लेते हैं कि इस स्पीड पर हमें जनरेटर को घुमाना होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ़ पोल्स पर और स्पीड पर। अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। पोल हमारे कांस्टेंट हैं। अगर हम 3000 आरपीएम पे जनरेटर को नहीं घुमाना चाह रहे, जैसा कि बड़े जनरेटर्स में होता है, 3000 आरपीएम एक हाई स्पीड होती है, उसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लॉसेस ज़्यादा होते हैं इंजन के भी, तो हमें इंजन की स्पीड को स्लो करना होता है। तो उस चीज़ के लिए हम अब फ्रीक्वेंसी तो हमें 50 हर्ट्ज़ चाहिए ही चाहिए। हमें स्पीड कम करके किस तरह से 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिल सकती है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम नंबर ऑफ़ पोल्स बढ़ा दें जनरेटर में। तो पोल बढ़ाने से क्या होगा, इस चीज़ को समझ लें। अब उसी जनरेटर में हमने 2 पोल का रोटर हटाकर 4 पोल का लगा दिया है। अब ये चीज़ गौर से समझने वाली है। ये हमने डॉट लगा दिया है नॉर्थ पर, यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है रोटर घूमना। तो जैसा कि हमने बताया कि वाइंडिंग को जब भी हमारा एक नॉर्थ और एक साउथ काटेगा, तो एक
साइकिल जनरेट होगा। अब इसमें 2 नॉर्थ हैं 2 साउथ हैं। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। हमने इसको घुमाया, ये आप देख सकते हैं इस वाइंडिंग को नॉर्थ ने काटा साउथ ने काटा, यानी आधे राउंड में इसने नॉर्थ साउथ काट दिया, तो एक साइकिल तो हमारा जनरेट हो गया। फिर इसने नॉर्थ को काटा, नॉर्थ ने काटा इसको, फिर साउथ ने काटा, फिर ये वापस आया 360 डिग्री पर। तो क्या साबित हुआ कि 2 पोल का रोटर 360 डिग्री पर हमारा एक साइकिल बना रहा था इस तरह, नॉर्थ ने काटा फिर साउथ ने काटा। अब 4 पोल, चूँकि हमने पोल बढ़ा दिए तो हमारे नॉर्थ साउथ में इजाफा हो गया, यानी कि हमारे पास 2 पोल पेयर आ गए, यानी कि टोटल 4 नंबर ऑफ पोल्स आ गए। तो एक ही राउंड में 2 बार हमारा जो मैग्नेट है वो काट रहा है वाइंडिंग्स को, तो उससे क्या होगा, एक राउंड में हमारे पास 2 साइकिल जनरेट हो जाएंगे इस तरह, यानी कि पहला नॉर्थ साउथ दूसरा नॉर्थ साउथ। तो बस एक राउंड में 2 साइकिल जनरेट हो गए। तो अगर हम 4 पोल का रोटर लगा दें, वही फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, जनरेटर भी वही है, तो उससे क्या होगा, 4 पोल का रोटर लगाकर हम यही कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बस यही फार्मूला लेकर हमने यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का चेंज कर दिया, एक चीज़ को 120 की वैल्यू अपनी जगह है, 50 हर्ट्स अपनी जगह है, मल्टीप्लाई किया 6000, हमारे पास आंसर आ गया 6000। पहले हमने 6000 को 2 से डिवाइड कर दिया था तो 3000 आया था, 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो अब हमने 6000 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1500, यानी कि 1500। तो बस क्या चीज़ साबित हो गई कि पोल बढ़ाने से हमें फ्रीक्वेंसी के जो साइकिल हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं। 3000 पर हमें जो है 50 हर्ट्स मिल रही थी 2 पोल की वजह से, तो 1500 आरपीएम पर ही हमें 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी बिकॉज ऑफ द 4 पोल, हमने पोल का इजाफा कर दिया। तो साबित हो गई बात कि जितने पोल हम बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारी स्पीड कम होती जाएगी। तो ये होता है बेनिफिट कि हम अगर हाई स्पीड पर नहीं चलाना चाह रहे, जैसा कि हमने बताया कि उसमें बहुत सारे हमारे नुकसानात होते हैं, तो छोटे जनरेटर्स तक तो हम ये चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं। जितना जनरेटर बड़ा होता जाएगा उतनी हमें उसकी स्पीड स्लो करनी होती है, उसमें हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं मैकेनिकली भी। तो हम नंबर ऑफ़ पोल्स बढ़ाते जाएंगे। अब चूँकि नंबर ऑफ़ पोल्स बढ़ाना तो आसान नहीं है, ये तो उसी वक्त डिसाइड किया जाता है जब जनरेटर डिज़ाइन हो रहा होता है। तो बस जो हमारे जनरेटर्स होते हैं बड़े, चाहे वो कैटरपिलर कमिंस परकिंस किसी भी कंपनी के हों, जो प्रैक्टिकली हम यूज़ कर रहे हैं 1000 kVA 2000 kVA इस तरह की रेटिंग में, वो ज़्यादातर 4 पोल के होते हैं। 4 पोल के होने की वजह से उनके जो आरपीएम है, नंबर ऑफ स्पीड जो है यानी रेवोल्यूशन पर मिनट, वो 1500 होती है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स होती है। तो बस वो इसी तरह साबित हो रही होती है। 120 की वैल्यू पे अभी हम आ रहे हैं कि कहाँ से आई है, तो 120 की वैल्यू डिवाइड हो गई फ्रीक्वेंसी से, जो भी आंसर आया उसको हम डिवाइड कर देंगे पोल से। अब यहाँ पर हमने पोल 2 और बढ़ा दिए, जैसा कि हमने बताया कि पोल हम बढ़ा सकते हैं, तो पोल हमने 6 कर दिए। तो 6 करने पर क्या होगा, 6000 हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000। तो स्पीड और कम हो गई, यानी कि अगर हम यहाँ पर 6 पोल का रोटर लगा दें तो उसमें 3 पोल पेयर बन जाएंगे नॉर्थ साउथ के। तो 3 बार एक ही राउंड में नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ हमारी वाइंडिंग को काटेंगे, तो एक ही राउंड में 3 साइकिल जनरेट हो जाएंगे। तो 3 साइकिल जनरेट होने का मतलब ये होगा कि 1000 आरपीएम पे ही हमें 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। तो अब हमने इस फार्मूले को थोड़ा सा खोल लिया है ताकि ये समझ में आ जाए कि ये सारी 120 की वैल्यू कहाँ से आ रही है और किस तरह ये फार्मूला मिलकर बन रहा है। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फार्मूला, यानी कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, नंबर ऑफ़ पोल्स हमें पता होने चाहिए, ये डिवाइड होंगे 2 से, नंबर ऑफ़ पोल्स डिवाइड होंगे हमेशा 2 से, जितनी भी वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई होगी किससे, आरपीएम डिवाइडेड बाय 60। तो 2 वैल्यूज़ हमारे पास कांस्टेंट हैं, यानी कि 2 और 60। अब ये कहाँ से आई हैं, अब इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें। तो देखें पोल जो है वो 2 से डिवाइड क्यों हो रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि हर मैग्नेट पोल पेयर होता है, यानी कि एक मैग्नेट एक पेयर होता है 2 पोल्स का, नॉर्थ साउथ का। तो हर यानी कि पोल पेयर में 2 पोल हैं, तो जितने भी पोल होंगे उनमें नॉर्थ साउथ 2-2 के हिसाब से बन रहे हैं। जैसा कि 4 पोल है तो इसमें
दो नॉर्थ साउथ बन गए। अगर 6 पोल है तो वहाँ 3 हो जाएंगे। तो जितनी भी वैल्यू पोल्स की है वो हमेशा 2 से इसीलिए डिवाइड हो रही है कि इसमें 2 पोल्स हैं। तो नंबर ऑफ़ पोल जब भी डिवाइड होंगे 2 से। अब अगर हमारे पास 2 पोल का ही जनरेटर था तो 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया 1। अगर 4 पोल का जनरेटर था 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया 2। तो जितनी भी वैल्यू आ रही होगी, तो पोल की तादाद बढ़ाने से हमारे आरपीएम की वैल्यू कम होगी, जबकि 60 जो है वो कांस्टेंट है। तो 60 क्या है, 60 जो है वो सेकंड्स है, सेकंड्स। तो जैसा कि हमने बताया कि आरपीएम यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट, तो 1 मिनट में कितने चक्कर कट रहे हैं। तो 1 मिनट में जितने भी चक्कर जनरेटर काट रहा है उसको जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 सेकंड में हमारे पास कितने चक्कर आ रहे हैं। तो अगर तो आरपीएम 3000 है, इसको हमने 3000 को 60 से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास सीधा सीधा आ गया, यानी कि 50। तो इससे साबित हो गया कि हमारा 2 पोल का जनरेटर 1 सेकंड में 50 बार घूम रहा है, जैसा कि हमने बताया। अगर हमारे पास आरपीएम 1000 है तो 1000 को हमने डिवाइड कर दिया 60 से, तो आंसर हमारे पास 16.66 समथिंग आ रहा है। तो हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि 1 सेकंड में हमारा रोटर कितने चक्कर काट रहा है। तो बस आरपीएम हमेशा 60 से डिवाइड हो रहे हैं सेकंड्स की वजह से, पोल्स हमेशा डिवाइड हो रहे हैं 2 से, यानी कि पोल पेयर की वजह से। तो बस 120 की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हो गई 120 की वैल्यू। तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब जितने भी पोल का जनरेटर होगा वो 2 से ही डिवाइड होगा, जितने भी आरपीएम का जनरेटर होगा वो 60 से ही डिवाइड होगा। तो 2 को 60 से हमने मल्टीप्लाई करके 120 को एक फ़िक्स वैल्यू के तौर पर फार्मूले में लगा दिया है। तो ये वैल्यू हो गई कांस्टेंट। अब बात कर लेते हैं चेंज कौन कौन सी वैल्यू होंगी। नंबर ऑफ़ पोल जैसा कि हमने बताया 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6, 8, 10, जितने भी पोल आप बना लें। तो जितनी भी वैल्यू इसकी चेंज होती रहेगी उसके हिसाब से आरपीएम चेंज होते रहेंगे। आरपीएम 750 आरपीएम का भी हो सकता है जनरेटर, 1000 का भी हो सकता है, 1500 का भी, 3000 का भी। 3000 से ज़्यादा का इसलिए नहीं होगा क्योंकि मिनिमम जो हमारे पास पोल हैं वो 2 पोल हैं। 2 पोल के से कम हो ही नहीं सकते कभी भी पोल। तो 2 पोल के लिए हमें 3000 आरपीएम पे घुमाना है। अब हम पोल बढ़ाना शुरू कर दें 4, 6, 8, 10, 12, तो उसके हिसाब से हमारे आरपीएम कम होते जाएंगे। तो बस इस फार्मूले को अगर मज़ीद सिंपल कर दिया जाए तो ये फार्मूला इस तरह आ जाएगा कि पोल मल्टीप्लाई बाय आरपीएम डिवाइडेड बाय 120। आंसर में हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, यानी कि हर्ट्स में। तो 4 पोल अगर हमारे पास है तो ये 1500 आरपीएम से मल्टीप्लाई होंगे। जो भी हमारे पास आंसर आ रहा है, हमारे पास आंसर आ गया 6000। 6000 को हमने यहाँ रख लिया, ये डिवाइड हो रहा है 120 से, तो 6000 जब भी 120 से डिवाइड होगा तो 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आ गई। हमारे पास 2 पोल का जनरेटर है तो इसके आरपीएम 3000 होंगे। तो 2 को जब 3000 से किया तो क्या आंसर आया, 6000। 6000 को हमने कर दिया 120 से डिवाइड, तो क्या आंसर आया, तो 50 आंसर आ रहा है। तो बस फ्रीक्वेंसी हमारी जितनी हमें चाहिए वो कांस्टेंट मिलेगी। 2 चीज़ों में चेंजिंग होती है, आरपीएम में और पोल्स में। तो पोल्स में भी चेंजिंग सिर्फ उस वक्त होती है जब वो बन रहा होता है, क्योंकि पोल चेंज करना इतना आसान नहीं कि हमने जनरेटर के पोल निकाले और दूसरे लगा दिए। पोल उसी वक्त जब डिज़ाइन किया जा रहा होता है उसी वक्त डिसाइड किया जाता है कि कितने आरपीएम का जनरेटर होगा, कितने पोल का इसमें रोटर लगाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक जनरेटर हमारे पास है जो कि 1500 आरपीएम का है, 4 पोल का है, 50 हर्ट्ज़ दे रहा है, उसको हमें 60 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो बस हमें सीधी सीधी स्पीड बढ़ानी होगी। अगर हमारे पोल कांस्टेंट हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, हमारा जनरेटर 50 हर्ट्ज़ पे डिज़ाइन होके आया था, हमें इसको 60 हर्ट्ज़ करना है किसी भी वजह से, तो हमें जनरेटर के आरपीएम यानी कि जो भी प्राइम मूवर उसके साथ लगा हुआ है उसके आरपीएम बढ़ाने होंगे। तो बस 4 को अगर हम 1800 से कर दें 1500 की जगह, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7200। जब हम इसको 120 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। तो बस पोल अगर फिक्स हैं तो हमें आरपीएम बढ़ाने होंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर हमारे आरपीएम फिक्स हैं, आरपीएम अगर हमारे फिक्स हैं और पोल कम ज़्यादा करेंगे तब भी फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क पड़ेगा। तो बस फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ़ पोल और
हमारे आरपीएम यानी कि जनरेटर की स्पीड। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके जितने डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जनरेटर के जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहे होते हैं, उसकी इक्वेशन ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।